वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात कर रहे हैं रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन कैसे आपको बनाना है पीपीटी प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आप इसको देख सकते हो इन ए वे दैट कि आपको क्या कंटेंट रखना है, किस सीक्वेंस पे रखना है। अगर आप अपना प्रेजेंटेशन जो कि सिनॉप्सिस हो गया और रिसर्च प्रपोजल हो गया, आप अपने एमटेक पे, पीजी पे, पोस्ट डॉक्टरल पे पर्टिकुलरली अगर आप पीएचडी पे अभी एनरोल हो रहे हो तो इसको आप उस पर रिलेट कर सकते हो। आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया होगा एंड यहाँ पे जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ और जो बताने वाला हूँ शायद उसी को आप कर रहे हो। एंड अगर आप डिफरेंट वे पे कर रहे हो, डिफरेंट कंटेंट को ऐड करके कर रहे हो, तो डू शेयर योर कमेंट सो दैट बाकी लोग भी उससे सीखें एंड हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर पाए। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि मैं अगर अपना फर्स्ट स्लाइड जो होगा इस पे मैं क्या रखूँगा, ऊपर में होगा रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन। आपका यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो नॉर्म्स है, जो जो भी अगर कुछ टेम्पलेट वगैरह शेयर किया गया उसी हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। देन योर द टाइटल, जो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया, और जो आप अभी अपना थेसिस पे अपने सिनॉप्सिस पे जो टाइटल आपने डाला हुआ है वो टाइटल आएगा। प्रेजेंटेड बाय पीएचडी स्कॉलर का नाम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। आप अगर एमटेक और पीजी स्कॉलर और बीटेक पे अगर आप हो तो वो भी आप डाल सकते हो। एंड डिपार्टमेंट नेम, देन सुपरवाइजर एंड देन नेम ऑफ द सुपरवाइजर डिपार्टमेंट, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको मैंने फॉलो किया है। एंड देन लोगो ऑफ द इंस्टीट्यूट आता है। एंड यहाँ पे चेंजेस कैन बी डन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नॉर्म्स, रेगुलेशन एंड पीपीटी और प्रेजेंटेशन अगर कुछ आपको मिला हुआ है उस हिसाब से आप अपडेट कर सकते हो। नथिंग टू वरी ऑन दैट। देन आउटलाइन, जो कि फर्स्ट आपका पेज हो गया जिस पे आप बता रहे हो। एंड यहाँ पे मोर ओवर कभी ना कभी आप डेट भी डालते हैं, विच आई मिस्ड आउट। डेट, किस डेट पे आप प्रेजेंट कर रहे हो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपने पे कुछ कर रहे हो तो आप सजेस्ट करो। देन आउटलाइन पे आप बता रहे हो क्या क्या टॉपिक आप यहाँ पे कवर करने वाले हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट टू रेफरेंस। ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्ट पे आ गया, यहाँ पे आप ओवरऑल जो मेन आपका काम है, स्टडी है, उसको वो है क्या, कैसे आपने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है, आप यहाँ पे क्या प्रेजेंट करने वाले हो, क्या आप कवर कर रहे हो। यहाँ पे आ गया बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, यू ऑल नो कि एक समराइजिंग होता है जहाँ पे कि हम बोलते हैं, अगर मैं स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट की बात करूँ वो बता रहा है कि इंट्रोडक्शन क्या है, आपका मेथड क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, डिस्कशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, जो हम पेपर पे जैसे बनाते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि आप प्रेजेंट कर रहे हो ना कि एक पैराग्राफ हो, बुलेटेड पॉइंट पे मैं ट्राई करता हूँ रखने के लिए बुलेटेड पॉइंट पे एंड कम वर्ड पे आप रख सको, जितना कम हो और जितना आप खुद से बता पाओ उसके ऊपर वो उतना ज़्यादा है, इंस्टेड ऑफ कि ज़्यादा आप वहाँ पे कंटेंट और ज़्यादा लाइन लेके आओ। इवन यहाँ पे भी आप रिड्यूस कर सकते हो। एप्स इंट्रोडक्शन पे भी यहाँ पे आप एक इमेज, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट जैसे एक इमेज ला के भी बता सकते हो कि इंट्रोडक्शन क्या है, आप क्या बताना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैंने अल्टरनेटिव वे पे रखा हुआ है, दैट इज़ अगेन अप टू यू। तो यहाँ पे जो क्लासेस है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर हम बात करें, इवन इवन दिस पर्टिकुलर वर्क आई हैव अडॉप्टेड फ्रॉम वन ऑफ माय कलीग जिसका काम आईडीएस के ऊपर था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था उनका प्रेजेंटेशन एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस किया हुआ है। तो यहाँ पे आईडीएस के ऊपर बताया गया है। तो आप यहाँ पे डिटेक्शन मेथड क्या आप फॉलो कर सकते हो, रिएक्शन टू अटैक क्या होता है, डेटा सोर्सेस क्या होगा, देन लोकस डिटेक्शन वगैरह कैसे होता है, इसके ऊपर यहाँ पे बताया गया है। एंड इट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ आईडीएस। तो उसके बाद क्या आपका आता है लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर सर्वे, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसको आपने फॉलो किया है, किस बेसिस पे आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे पहुंचे हो। देन आप अपना मोटिवेशन हो गया, आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बेस्ड करके आपका ऑब्जेक्टिव जो सेट हो रहा है, दैट विल कम फ्रॉम दिस लिटरेचर रिव्यू। क्योंकि आप जो ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क है उससे क्या सीखे हो, क्या गैप है, क्या रिलेवेंस ऑन योर वर्क है, वो आप यहाँ पे बता रहे हो। इफ़ आई कैन हाईलाइट हियर, जैसे कि आप यहाँ पे ऑथर डिटेल आ गया, देन इन्फ्लुएंस, यहाँ से आप क्या सीख रहे हो, क्या लेके आ रहे हो एंड क्या यहाँ पे बताया गया इस पर्टिकुलर पेपर पे वो आप देख रहे हो। देन रिसर्च गैप यहाँ पे क्या है जिसको कि आप ट्राई कर रहे हो एड्रेस करने के लिए एंड कैसे ये रिलेवेंट है ऑन योर प्रेजेंट वर्क, वो आप यहाँ पे बता रहे हो। इस हिसाब से आप जाओगे यहाँ पे। और एक पेपर जैसे यहाँ पे ये 2025 का है, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लेटेस्ट आर्टिकल वगैरह को इंक्लूड करने के लिए देयर माइट बी सम बेस पेपर और सीट पेपर जो कि पुराना हो, जिससे ये पेपर इवॉल्व हुआ हो और ये काम इवॉल्व हुआ हो, तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। बट ट्राई करो
कि जब भी आप लिटरेचर सर्वे और रिव्यू के ऊपर आप बात कर रहे हो तो रिसेंट जो लास्ट 5 ईयर पे है और लास्ट 2 ईयर पे है जो डेटा और जो पेपर वगैरह पब्लिश हुआ उसको लेके आप बात करो। देन अगेन इन्फ्लुएंस क्या है, रिसर्च गैप क्या है, रिलेवेंस क्या है अपने काम पे, यहाँ पे आप डिपेंड करता है। मैं जैसे यहाँ पे 4-5 पेपर को मैं रख रहा हूँ, 6 भी हो गया। एंड अगेन इट इज़ अप टू यू कि आपको कितना अलाउ किया जा रहा है प्रेजेंट करने के लिए। हालांकि दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, राइट। तो मैंने की पेपर को ही यहाँ पे दर्शाया है जिसको मैं बेस पेपर और सीट पेपर लेके बात कर रहा हूँ। देन समरी ऑफ द रिसर्च गैप, समरी क्या हो गया, इसको मैं ग्राफिकल वे पे बता रहा हूँ कि ये 4 पॉइंट है जिसके ऊपर मैं अभी देखिए डेटा सेट आर नॉट नॉर्मलाइज्ड है, यहाँ पे लैक ऑफ फीचर सिलेक्शन टेक्निक है जिसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। ये मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस लिटरेचर गैप और रिसर्च गैप जो आ गया यहाँ पे। चलो ये 4 पॉइंट हो गया। मोटिवेशन फिर मैं उससे ले रहा हूँ, 4 मोटिवेशन पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसी मोटिवेशन को आगे लेते हुए प्रॉब्लम डेफिनेशन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अपने काम के लिए मैं सेट कर रहा हूँ और इसको मुझे एड्रेस करना है, राइट। देन इट कम्स टू योर ऑब्जेक्टिव। प्रॉब्लम डेफिनेशन के बेस पे आप अपना ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया। इट कैन बी 4-5 ऑब्जेक्टिव। अगेन यू हैव टू टॉक टू योर सुपरवाइजर, यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, आप अपना इम्प्रोवाइज वगैरह कर सकते हो। देन प्रोपोज्ड मेथोलॉजी आ जाएगा बेस्ड ऑन जो भी प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव वगैरह था उसको एड्रेस करने के लिए क्या मेथोलॉजी आप अप्लाई कर रहे हो, राइट। कौन सा टेक्निक पे आप जाओगे, क्या यहाँ पे आप ऐड करने वाले हो। जैसे यहाँ पे टॉक्ड अबाउट डेटा नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या आप करोगे, कैसे प्री प्रोसेसिंग करोगे, देन कैसे उसको उसके ऊपर कैसे काम करोगे, ये बताया गया। यहाँ पे 3 मॉड्यूल पे इसको डिवाइड किया गया। अगेन इट इज़ टोटली अप टू यू, आप उसको 2 मॉड्यूल पे 4 मॉड्यूल पे भी लेके जा सकते हो। कोई कोई तो ऐसे भी करते हैं कि मान लो 5 मॉड्यूल और 5 ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी सेट हुआ है, वो आपका 5 चैप्टर हो गया जब आपका थीसिस बन रहा है। तो दिस आर फ्यू थिंग जिसके ऊपर बेस्ड ऑन योर वर्क, बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ डिसिप्लिन क्या है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। देन प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी यहाँ पे आ गया। जैसे मॉड्यूल वाइज हम अगर इसको देख रहे हैं, स्टेप वाइज इसको कैसे आप एड्रेस कर रहे हो एंड डिफरेंट मॉड्यूल के हिसाब से। यहाँ पे जैसे कि स्टेप 1 से जा रहा है एंड देन स्टेप 4 एंड 5 है, देन 6, 7, 8 आ गया। देन ये आपका 9 to 14 स्टेप आ गया उसको एड्रेस करने में। एंड दिस इज द प्रोपोज्ड architecture or proposed, you can say in your case might be proposed methodology और ब्लॉक डायग्राम, जिस हिसाब से आप उसको एड्रेस करो जो सीक्वेंस पे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे डेटा नॉर्मलाइजेशन मॉड्यूल यहाँ पे 3 मॉड्यूल था, 1, 2 एंड 3। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रपोज्ड जो आर्किटेक्चर है, अगेन आपका साइंस मैथमेटिक्स जो भी है उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे DNM देन AGM देन TPM, इसको ये एड्रेस करने के लिए मतलब सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम है। एंड ईच मॉड्यूल यू कैन सी इंटरकनेक्टेड। तो आपका डेटा अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ हुआ तो अगेन दैट आउटपुट विल बी गिवन टू मॉड्यूल नंबर 2। एंड यहाँ पे फिर जो फीचर सिलेक्शन वगैरह जो भी क्लासिफिकेशन हुआ तो यहाँ से फिर आपका जा रहा है मॉड्यूल नंबर 3 पे। एंड देन फाइनली आपका विजुअलाइजेशन और जो भी रिजल्ट आ रहा है, विजुअली यू वांट टू डिस्प्ले इट, स्टैटिस्टिकली यू वांट टू डिस्प्ले इट, ये आपका फाइनल रिजल्ट वगैरह आता है। तो एक ट्राई करो एक फ्लो पे उसको बैठाने के लिए, एंड दैट फ्लो विल ऑल्सो हेल्प यू जब आप अपना थेसिस और आप अपना रिपोर्ट बना रहे हो उसी सीक्वेंस पे फिर बनाओगे। एंड आपका रिसर्च पब्लिकेशन भी उसी सीक्वेंस पे आएगा और शायद ऊपर नीचे भी आए बट एक सीक्वेंस पे वो बैठता है। फिर डेटा सेट हो गया जो कि शायद फर्स्ट मॉड्यूल पे फॉल हो रहा हो, तो वो क्या है उसके बारे में आप बता रहे हो। एंड देन एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। अगेन यहाँ पे जो चीज़ आप बता रहे हो जो आपने कंटेंट पे डाला हुआ है, आप वहाँ पे हाइपर लिंक करके भी पेजेस को डाल सकते हो कहीं पे। मान लो आपको जो रिसर्च कमेटी पे जो बैठे हैं रिव्यूअर, जो एक्सटर्नल रिव्यूअर वगैरह, दे वांटेड टू सी ओनली द योर एक्सपेक्टेड आउटकम। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप फर्स्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको पूरा सुनते हैं स्टार्टिंग टू एंड से लेके। बट कहीं कहीं पे अगर मान लो आपका मेथोडोलॉजी क्या है, आप क्या एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आएगा, तो दिस विल बी योर एंड पेजेस, जहाँ पे यहाँ पे आता है कि आप क्या ये रिसर्च करके क्या लेके आने वाले हो, दिस इज़ व्हाट यू आर शोइंग। एंड देन एक गैंट चार्ट भी होता है। गैंट चार्ट कहीं कहीं पे मैंने देखा है कि प्रेजेंटेशन जब आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे ही रहता है, फर्स्ट पेज के बाद ही रहता है गैंट चार्ट, जहाँ पे आप बेसिकली बता रहे हो कि अगर आप ये 3 साल का काम है, मतलब 3 साल आप काम करने वाले हो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो यहाँ पे आप मंथ वाइज 6 मंथ पे कैसे डिवाइड किया, देन नेक्स्ट 6 मंथ। एंड आप कहीं कहीं पे तो मंथ
जैसे कि मान लो कि जनवरी टू आपका हो गया, जून हो गया, फिर जुलाई टू दिसंबर हो गया, उस हिसाब से भी आप रख सकते हो। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने काम अगस्त से, तो आप अगस्त से लेके 6 महीना का भी उस हिसाब से मंथ एंड ईयर रख के भी ये आप डिवीजन कर सकते हो। देन इट कम्स योर लिटरेचर रिव्यू, कोर्स वर्क जो आप कंप्लीट करने वाले हो, प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेशन जो कर रहे हो, डिज़ाइन ऑफ द, तो ये आपने यहाँ पे रेट पे हमने ये सेट किया है कि दिस पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और एक्टिविटी मैंने इतना टाइम एलोकेट किया हुआ है। जब आप उसको अचीव कर रहे हो, आप देखो यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया, राइट। यहाँ पे आप इसको अचीव जब करोगे तो लेट्स से इसको आप ग्रीन पे कवर कर रहे हो, कलर आप ग्रीन कर दो। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज करके मान लो मेरा ये अचीव हो गया, तो आई विल पुट इट ग्रीन ओवर हियर दिस बॉक्सेस। तो ये जब आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन 6 महीने के बाद जब आप जाओगे, शायद आपका ये वाला पार्ट ग्रीन हो गया होगा, ये ग्रीन होना चाहिए, ये ग्रीन होना चाहिए। 1 साल हो गया तो ये पार्ट आपका ग्रीन होना चाहिए, नेक्स्ट सेकेंड ईयर तक ये पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, राइट। उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे एंड इसको अपडेट आपको करते जाना है। पब्लिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सिनॉप्सिस राइटिंग, थीसिस राइटिंग, उसके लिए फिर आपका बाद में आता है। तो लास्ट 6 मंथ, कोई कोई आप 1 ईयर भी यहाँ पे पीरियड रखते हैं, तो इट इज़ अगेन अप टू यू, आप अपने सुपरवाइजर के साथ इसको देख सकते हो। रेफरेंसेस जो आपने यहाँ पे कवर किया हुआ, ट्राई टू कीप इट। आप यहाँ पे डिफरेंट, जब जैसे हमने बात किया लिटरेचर रिव्यू पे, तो साइट हुआ है, तो यहाँ पे रेफरेंसेस भी रख दो जितना आपने यहाँ पे कवर किया है। हालांकि आपका जो सिनॉप्सिस होगा, जो रिपोर्ट होगा, जो आप सबमिट कर रहे हो, वहाँ पे पूरा डिटेल पे होगा, एपीए और एमएलए और IEEE जो भी फॉर्मेट आपको फॉलो करना है फॉर रेफरेंसिंग ऑर्डर, वो आप फॉलो करके आप सबमिट कर रहे हो। सो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे मैं बात करूँ तो सिलेक्टेड रेफरेंसेज जो आपने कवर किया उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू कमेंट अगर आप और किसी वे पे प्रेजेंट करते हो, कुछ चीज़ अगर मैंने मिस आउट किया, क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से जो मैंने देखा हुआ है, जो डिफरेंट कमिटी पे कभी कभी इनवाइटेड एक्सटर्नल कमिटी पे मैं बैठता हूँ PhD रिलेटेड, तो वहाँ पे जैसे प्रेजेंट होता है एंड हमने अपने टाइम पे जैसे किया था उस हिसाब से मैंने बनाया है। और एक वीडियो मैं लेके आऊँगा जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया है, जब आप अभी एक एक्सटर्नल के आगे अपना काम को प्रेजेंट कर रहे हो, PhD डिफेंस पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सेम टॉपिक को लेके मैं फिर एक वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगा। मीनवाइल डू वॉच माई अदर वीडियोज़, डू कमेंट, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, मेरा वीडियोज़ वगैरह भी रेगुलरली मैं लाने के लिए ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।